हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। गाइस, आपने लास्ट जो हमने सेशन लिया था, इससे पहले जो हम वीडियो आज बना रहे हैं, इससे पहले जो हमारा सेशन था उसमें मैंने एचटीएमएल के एलिमेंट्स के टाइप्स आपको डिस्कस किए थे। होप सो कि वो आपने फॉलो किया होगा, मेरा वीडियो को देखा होगा। तो चलिए आज अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आज से हम अपना सीएसएस की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीएसएस की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैं आपको सीएसएस के टाइप्स हम आपको बता चुके हैं। 3 तरह से आप सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। किसी भी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी सीएसएस फाइल को अलग से बनाते हैं तो उसका लिंक आप मोर देन 1 पेजेस में यूज कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट हो जाता है कि अगर सेम लुक एंड फील अगर आपको कुछ एलिमेंट्स को देना है तो उसके लिए वो एक्सटर्नल फाइल आप फॉलो कर सकते, बाकी के और वेब पेजेस में भी। तो आज हम सबसे पहले आपको दिखाने वाले थे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। जरा देख लेते हैं क्या क्या हमारे टॉपिक्स रहेंगे आगे जाके। बेसिक टू एडवांस एंड देन प्रो जो है वो उस पे हम लाएंगे, और आपको सारे प्रॉपर्टीज, जितने भी मोर देन एनफ प्रॉपर्टीज हम कर सकते हैं, अपने साथ में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज आपको शेयर करें। तो सीएसएस टाइप्स के बाद आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर रहेगा, और सीएसएस का बॉक्स मॉडल भी आपको हम दिखाने वाले हैं कि क्या है वो, ताकि उसके थ्रू हम आपको इंस्पेक्ट करके दिखा सके अपने वेब पेज को कि जो भी आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको हम कराएंगे, और इससे ज़्यादा भी टॉपिक्स हो सकते हैं। अभी जो ध्यान में थे हमारे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जो प्रॉपर्टीज है मेन, मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर। अगर हम इसको बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझें तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, और बिना किसी ज्यादा डीप डिस्कशन के चाहें तो एक एक मिनट में तीनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हर प्रॉपर्टी को आपको डीप में इसलिए बताना है ताकि आपको बेस क्लियर हो जाए, और आगे जाके हमारे जितने भी सेशंस रहेंगे उसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी कहीं देखते हैं या सुनते हैं तो आप उसको जरा सी हेल्प लेके, जरा सा खुद से पढ़ के भी अपडेट खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपका बेस स्ट्रांग हो चुका होगा हमारे साथ, हमारी वीडियोस के साथ में। तो मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर क्या होता है, अच्छा रहेगा कि हम इसे आपको दिखा दें। ये जो मैंने फाइल बनाई है बेसिक, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम सेव हो जाए इसके लिए बस, कुछ 2-3 डिव, 2 इमेजेस, और यही बस रखा है मैंने, कुछ और नहीं रखा है। तो चलिए एक बार इसका आउटपुट देखते हैं और फिर अप्लाई करेंगे। तो अभी क्योंकि सीएसएस अप्लाई नहीं किया गया है तो ऑब्वियसली इसी तरीके से दिखना है हमारे कंटेंट्स को। इमेज का साइज भी हमने सेट नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले जाकर एक इंटरनल सीएसएस यूज कर लेते हैं, और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहें वैसा कर सकते हैं। तो इंटरनल भी अगर आप सीएसएस लगा रहे हैं तो स्टाइल का टैग आपका हेड पोर्शन में आएगा, और इस तरीके से ये है आपकी इंटरनल सीएसएस, क्योंकि हमने स्टाइल का टैग लगा दिया है। इमेज हमें ठीक नहीं लग रही है तो इसलिए हमने सिलेक्टर को कॉल किया, ये देखिए, और फिर विथ और हाइट हमने बताया कि हमें कितना रखना है। जब आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे जिसमें कि आप कुछ मेजरमेंट देना चाहते हैं, तो एचटीएमएल के टाइम पर जब हम इक्वल टू करके वैल्यूज डाल रहे थे एट्रीब्यूट्स की, तो यूनिट को देना मैंडेटरी नहीं था, और आप ऐसे ही लिख देते थे पिक्सल्स। बट अभी यहाँ पे
आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने दो प्रॉपर्टीज यूज की, विथ और हाइट। प्रॉपर्टी लगाने के लिए पहले सेलेक्टर होना चाहिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था। और ये जो है आपका, आपने प्रॉपर्टी को दिया और सेमीकोलन उसको एंड करने के लिए देना होता है। ये आपका बॉक्स है या ब्लॉक है, सॉरी, डिक्लेरेशन ब्लॉक, जिसमें कि आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं। और उसके बाद अगर मुझे एक बॉर्डर भी देना है, तो बॉर्डर बॉर्डर के लिए 3 वैल्यूज आपको देनी होती है। एक तो थिकनेस, एक कलर, और एक उसका स्टाइल। स्टाइल सॉलिड हमने दिया है तो एक थिक लाइन ही आएगी, बट इसके अलावा स्टाइल और भी बहुत सारे होते हैं, डिफाइन करेंगे हम आपको। तो चलिए पहले देख लेते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज का साइज, विथ और हाइट कम हो चुका है, और बॉर्डर जो हमने रेड कलर का दिया वो आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं डीप ना जाऊं और सिर्फ मार्जिन दूं, मार्जिन 10 पिक्सल्स, तो जो इमेज है उसके चारों साइड्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, मार्जिन आपको दिखाई देगा 10 पिक्सल्स। देख सकते हैं आप, ये देखिए। नाउ व्हाट इज पैडिंग? पैडिंग जो है वो कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस होता है। ये सारी चीजें अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, बस पहले आप यहाँ पे देखिए, फिर चलते हैं डीप डिस्कशन की तरफ। ये देखिए, तो दिस इज कॉल्ड पैडिंग। बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच का जो स्पेस है, दिस इज कॉल्ड पैडिंग। ये आपका मार्जिन है। एलिमेंट के आउटसाइड वाला जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। ये देखिए मार्जिन है। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ इसने मार्जिन दिया, क्योंकि जब आप एक वैल्यू देते हैं, एक सिंगल वैल्यू, तो वो चारों साइड से ले लेता है उसको। तो अब अपनी डिस्कशन को या इन तीनों प्रॉपर्टीज को क्लियर करने के लिए मैं प्रेफर करूंगी कि मैं आपको एक बॉक्स मॉडल दिखाऊं। तो देखते हैं बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल को उसकी जो पिक है वो हमने इंटरनेट से निकाल के रखी आपके लिए, ताकि हम आपको बेटर अपना कॉन्सेप्ट समझा पाए। तो देख सकते हैं आप बॉक्स मॉडल को। ये है आपका बॉक्स मॉडल। चलिए पहले इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बीच में जो चीज है वो कंटेंट हुआ। कंटेंट में जरूरी नहीं है कि हमने अभी इमेज लिया है। अगर मैं किसी डिव के चारों तरफ भी लगाऊं, तो डिव में जो भी टेक्स्ट लिखा है या नहीं भी लिखा है, तो जो भी डिव का एरिया है विथ और हाइट से मिलके वो कंटेंट पार्ट होगा। और बॉर्डर बाहर है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस इज कॉल्ड पैडिंग। एंड मार्जिन इज आउटसाइड मार्जिन, आउटसाइड स्पेस ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के बाहर, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, चारों तरफ जो स्पेस है वो आपका मार्जिन कहलाता है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। ये जो पिक है ये तो हमने, चलिए, इंटरनेट से ले ली, बट अब आपको हमें यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाना होगा कि जो हम लगा रहे हैं मार्जिन, पैडिंग या बॉर्डर की थिकनेस, एग्जैक्टली क्या वो वही फॉलो कर रहा है। तो इंस्पेक्ट करने के लिए आइदर you can press right click and say inspect like this, या फिर इस इंस्पेक्ट को आप F12 की से भी निकाल सकते हैं। F12 की, ये देखिए सेम है, लेकिन कंसोल में नहीं जाना है आपको, एलिमेंट्स में जाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इमेज के चारों तरफ मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर को यूज कर रहे हैं फिलहाल। और इंस्पेक्शन मुझे ऑब्वियसली इमेज का करना चाहिए। तो ये इमेज है हमारी। अब आप नीचे जाके देख सकते हैं, ये आपका स्टाइल पोर्शन है कि विड्थ कितनी लगी है, हाइट, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग, सभी पे टिक लगा है, क्योंकि सबके सब प्रॉपर्टीज को वो फॉलो कर रहा है। और यहाँ से आप उस बॉक्स मॉडल को देख सकते हैं इधर, जो हमने आपको अभी पिक में दिखाया। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। तो आपकी जो इमेज है वो 200 बाय 100 है, मतलब 200 विथ है। पहले हमेशा विथ होती है, फिर हाइट। ये आपका पैडिंग एरिया है 20 पिक्सल।
ये आपका बॉर्डर है 3 पिक्सल का, लेकिन वो थोड़ा सा कम लेता है क्योंकि वो बीच में इंक्लूड हो जाता है। और ये आपका मार्जिन एरिया 10 पिक्सल्स देख रहे होंगे आप। तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो देख सकते हैं इसको फिर से यहाँ पे। मार्जिन इज आउटसाइड स्पेस फ्रॉम एलिमेंट ऑफ एलिमेंट फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये जो हमने मार्जिन लगाया है 10 पिक्सल्स, ये चारों साइड चलेगा। यहाँ पे फिर से हम कमेंट लिख देते हैं। आप किसी प्रॉपर्टी के साथ में भी कमेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऑल 4 साइड्स पर अप्लाई होगा आपका 10 पिक्सल का। तो चलिए इसे थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक वैल्यू ना देकर हम दो वैल्यू दे देते तो फिर वो कहाँ अप्लाई होता। तो पहले आपको दिखा देते हैं बोल करके। फर्स्ट वाली वैल्यू अप्लाई होगी टॉप बॉटम पे, एंड सेकंड विल बी अप्लाई ऑन लेफ्ट एंड राइट। तो चलिए इंस्पेक्ट किया जाए क्या ये बात सही है। यहाँ से देख सकते हैं कि 10 और 10 नीचे, तो टॉप और बॉटम पे 10 एंड लेफ्ट और राइट पे 15। सभी होप्सो गाइस आप ध्यान दे रहे हैं जो मैं आपको इंस्पेक्शन करके दिखाना चाह रही हूँ। और ये जो सबसे पहली क्लास मैंने मार्जिन बॉर्डर बॉर्डर की ली है, और उसमें बॉक्स मॉडल को मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ, तो प्लीज जरा इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉपर्टीज में फिर बार बार आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये आपने देखा दो वैल्यूज का मतलब। अगेन तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू that will be apply on top and bottom, and second value left right। ये है आपका इसका एक्सप्लेनेशन। एंड सेम एज अगर 3 साइड होगी तो फिर क्या होगा। तो चलिए एक और साइड को इंक्लूड कर देते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू टॉप रहेगी, ध्यान रखिएगा, ओनली टॉप। सेकंड वैल्यू लेफ्ट एंड राइट रहेगी, और जो थर्ड वैल्यू है दैट विल बी फ्रॉम फॉर बॉटम। अगेन वेरीफाई करा देते हैं आपको, देख सकते हैं आप। फर्स्ट वैल्यू टॉप, सेकंड वैल्यू लेफ्ट एंड राइट, 15 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट पे सेम है, और जो 12 है वो बॉटम के लिए है, देख रहे होंगे आप। अगेन चलिए फिर से देखते हैं यहाँ पे कि अगर 3 की बजाय 4 वैल्यू हो तो फिर क्या होगा। तो फिर वही फॉलो होगा जैसे कि क्लॉक में होता है। तो क्लॉक आपका जिस तरीके से काम करता है वैसे ही चलेगा। फर्स्ट टॉप, सेकंड राइट। जब आपकी क्लॉक जाती है तो वो पहले राइट साइड में जाती है, एंड देन थर्ड विल बी फॉर बॉटम, एंड फोर्थ वैल्यू फॉर लेफ्ट साइड। तो ये है आपका। एक बार फिर से इसे वेरीफाई कर लें बॉक्स मॉडल से। एक प्रॉपर्टी के साथ जब बॉक्स मॉडल आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी प्रॉपर्टीज की इतनी ज्यादा नीड नहीं रहेगी समझने की। ये देखिए 10, 15, 12 एंड 17, देख रहे हैं आप। ये देखिए 12, 15, 12, 10, 15, 12 एंड 17 क्लॉकवाइज। तो इट विल फॉलो क्लॉकवाइज, फॉलो मार्जिन्स क्लॉक वाइज, देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्या हम मार्जिन को सिर्फ मार्जिन कह के दे सकते हैं, एक वैल्यू, दो वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू के लिए, क्या ऐसा है। अगर मुझे सपोज एक ही साइड के लिए देना हो मार्जिन, तो क्या नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं। सपोज करिए कि मुझे मार्जिन सिर्फ टॉप के लिए लगाना था, कितना पिक्सल, मान लीजिए ये। तो
सिर्फ आप टॉप के लिए कह सकते हैं। एंड सेम एज फॉर मार्जिन लेफ्ट एक्सेट्रा। तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे टॉप और लेफ्ट के लिए कह सकते हैं, ऐसे राइट और बॉटम के लिए भी आप कह सकते हो। तो ये है मार्जिन, जो कि आउटसाइड स्पेस होता है एलिमेंट का, बॉर्डर से बाहर। अब आ जाते हैं पैडिंग के लिए। तो जो पैडिंग है, व्हाट इज पैडिंग? पैडिंग इज क्वाइट ऑब्वियस कि मार्जिन फ्रॉम बॉर्डर एंड कंटेंट। मार्जिन फ्रॉम भी नहीं, बिटवीन बोलना चाहिए हमें। तो ये मार्जिन वो है जो कि बॉर्डर और कंटेंट के बीच का मार्जिन होता है। तो अगर आप एक वैल्यू देंगे, ऑब्वियसली वो एक ही साइड का वो बोलेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और ये पैडिंग लिख देते हैं। तो आप देख ही लिया है, वैसे तो आपने, फिर से आप वेरीफाई कर लीजिए अगर तब नहीं ध्यान दिया। तो आपका जो पैडिंग है, ये देखिए 10-10 पिक्सल 4 साइड्स का है। एक और चीज आपको बतानी थी कि हमने अपनी इमेज का जो विथ और हाइट है, वो कितना लिया है? 200 बाय 100। देख सकते हैं आप, 200 बाय 100। तो हम सोच रहे हैं कि हमारी इमेज ने स्पेस लिया है 200 बाय 100, जबकि ऐसा नहीं है। पैडिंग प्लस में मार्जिन, सॉरी बॉर्डर, कंटेंट के बाद चारों तरफ का पैडिंग और बॉर्डर इसमें इंक्लूड हो गया है। अगर मेरा बॉर्डर 3 पिक्सल का है और 10 पैडिंग है, तो 13 ऊपर और 13 नीचे ऐड अगर करेंगे हाइट में, तो 126 तो बन जाएगी हाइट। और 200 क्योंकि विथ है, और 13 + 13 26, तो 236 आपकी इमेज की पूरी विथ है। हमको लग रहा है कि 200 है, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर आप इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो भी पैडिंग वाला एरिया है वो एक्सक्लूड ना हो, इंक्लूड हो जाए, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, जो कि है बॉक्स साइजिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको बॉर्डर बॉक्स देना चाहिए। और ये देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, अगेन इंस्पेक्ट, देख सकते हैं आप। ध्यान से देखिएगा गाइस, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले बॉक्स साइजिंग की 200 बाय 100 यहाँ लिखा था। बट अभी आप ध्यान से देखिएगा कि कुछ पॉइंट्स में लिखा है यहाँ पे, जो भी मेंशन किया हुआ है वो क्यों, क्योंकि जो साइज है इमेज का, अब उसको ये बॉर्डर का विड्थ और पैडिंग का, बॉर्डर प्लस पैडिंग, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने विथ में भी और हाइट में भी। क्लियर होगा? होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो इस पे आप ज्यादा ध्यान ना दें, इसको 3 ही समझ लें। तो 3 + 10 और +13 नीचे, तो 13 13 26। तो हाइट में से देखिए 26 आप माइनस करेंगे तो लगभग 74। पॉइंट्स को इग्नोर करिएगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी 26 इसने माइनस करके इमेज की विड्थ ली है। तो होना तो यही चाहिए। और जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको करना क्या चाहिए, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट के लिए पैडिंग का बाकी का प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात बताते हैं। इंस्पेक्ट करके दिखाएंगे आपको। अगर आप अपनी पेज की पूरी बॉडी पर ध्यान दें, तो जो बॉडी होता है, बॉडी को देखिए, मैं कंप्रेस कर देती हूँ, कोलैप्स कर देती हूँ। ये देखिए, ये आपका बॉडी पोर्शन है पूरा, जो यहाँ पे आपको ब्लू करके सिलेक्ट करके दिखा रहा है। इस पूरी बॉडी में ये जो ऑरेंज ऑरेंज लाइन आपको नजर आ रही है, फिर से देखिएगा गाइस साइड में, तो वो जो है एक मार्जिन है, जो कि ऑटोमेटिकली 8 पिक्सल्स का मार्जिन ब्राउजर
बॉडी के चारों तरफ रखता है। हम नहीं बोल रहे हैं उसको, बट वो रखता है। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे भी ये जो है ये ऐसे आपको शो नहीं हो रहा होगा, बट अगर आप यहाँ ध्यान दें तो 8 पिक्सल्स का मार्जिन लेफ्ट, बॉटम, टॉप, राइट आपका रहता ही है। अगर आप जब भी कोई वेबसाइट देखते हैं तो कभी ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर से गैप हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिंत्रा को ओपन किया और आप देख सकते हैं कि कोई भी साइट आप ओपन करें तो ऊपर से, नीचे से, लेफ्ट से, राइट से कोई भी जरा सा भी मार्जिन आपको नहीं दिखाई देता है। सब बिल्कुल ओके होता है। तो ऐसे ही आज के बाद जब भी आप कोई वेबसाइट बनाएं तो क्या करेंगे, स्टार। स्टार मीन्स स्टार सेलेक्टर के लिए यूज होता है, और इसका मतलब होता है इट विल अप्लाई ऑन ऑल एलिमेंट्स। बॉडी भी उसमें कवर हो गया और सभी एलिमेंट्स कवर हो गए। तो यहाँ पे हमने क्या कहना है, मार्जिन जीरो कर दीजिए। जो 8 पिक्सल का मार्जिन बाय डिफॉल्ट आ रहा है उसको आप जीरो कर दें। जीरो लिखते हैं तो पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है। और बॉक्स साइजिंग भी आपको लिख देना चाहिए, ताकि जो भी पैडिंग का एरिया है वो इंक्लूड हो जाए किसी भी एलिमेंट के विड्थ और हाइट में। तो आज के बाद किसी भी वेबसाइट को आप बना रहे हैं तो आपको ये मेंशन करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। ये देखिए, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो पैडिंग का सेम है वही जो मार्जिन का था। ये आप चाहें तो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो हम इसको ऐसे ही कॉपी कर देते हैं यहाँ पे और इधर पेस्ट कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिएगा, जूम किया है हमने अपने टेक्स्ट के साइज को ताकि आप अच्छे से देख पाएं। और क्योंकि हम पैडिंग की बात करें तो मार्जिन की बजाय हम चेंज कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं पैडिंग। तो देख सकते हैं आप, पैडिंग एक वैल्यू मीन्स अप्लाई ऑन और ऑल फोर साइड्स। दो वैल्यू, फर्स्ट टॉप और बॉटम पे, सेकंड लेफ्ट और राइट पे। तीन वैल्यू, ऑब्वियसली फर्स्ट टॉप पे, सेकंड लेफ्ट और राइट पे। एंड चार वैल्यू आप देंगे तो क्लॉकवाइज फॉलो होगा, और बॉक्स साइजिंग तो आपको देना ही है। तो ये थी बात मार्जिन और पैडिंग की। तो मार्जिन और पैडिंग अगेन रिपीट कर देते हैं आपके लिए कि जो पैडिंग होता है वो कंटेंट और एलिमेंट के बॉर्डर के, सॉरी, कंटेंट और बॉर्डर के बीच का स्पेस होता है। किसी भी कंटेंट पे जो आप अप्लाई करते हैं पैडिंग या मार्जिन को, तो इंस्पेक्ट कर सकते हैं बकायदा। आप कर्सर को ऐसे रखिए और यहाँ से आप बॉक्स मॉडल में देख सकते हैं। तो ये आपकी इमेज है मान लीजिए, और इस इमेज के चारों तरफ जो भी आपने दिया है वो आपको दिखाई दे रहा है। पैडिंग भी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, 10 एंड 15 एंड 12 एंड 17। और इसी तरीके से मार्जिन भी आप डिफरेंट डिफरेंट दे सकते। तो होप सो कि आपको मार्जिन और पैडिंग का डिफरेंस समझ में आ गया। मार्जिन आउटसाइड एंड पैडिंग इज इनसाइड मार्जिन। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इनसाइड मार्जिन बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट, और दिस इज आउटसाइड। तो चलिए इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं बॉर्डर को। बॉर्डर को तो हमने लगा ही दिया था इमेज में, देख सकते हैं आप, बॉर्डर को हमने लगा दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब इस बॉर्डर को हम थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहेंगे। इमेज के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सेशन में आपको क्लास और आईडी बताएंगे, तो क्लास और आईडी तभी यूज करेंगे, आज हम यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छे से पहले आपको क्लास और आईडी का डिफरेंस बताया जाएगा, फिर हम उसको यूज करेंगे। तो देखिए, बॉर्डर जो हमने तीनों चीजें एक साथ दी, यू कैन यूज इट सेपरेटली। तो इसके लिए एक कमेंट हम
कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ से लेके इसको यहाँ थोड़ा बहुत लिख कर रखना पड़ता है, ताकि जब आपके साथ हम अपना सेशन लें तो जो इस तरह के नोट्स हैं या कमेंट्स हैं, उनमें हम अपना टाइम आपके साथ में ज़्यादा ना लगाएं, और पहले से लिखा रहता है थोड़ा बहुत कमेंट सेशन, तो फिर सही रहता है। ये देखिए, तो एक तो ये बात है कि आप बॉर्डर की तीनों चीज़ों को अलग अलग दे सकते हैं। जैसे बॉर्डर विथ, अब विथ में ज़रूरी नहीं है कि आप पिक्सल ही दें, आप और भी यूनिट्स यूज कर सकते हैं पिक्सल के अलावा, जैसे कि ईएम, परसेंटेज। अब आप सोचेंगे कि ईएम क्या है या परसेंटेज, तो चलिए आपको मालूम होगा, लेकिन और भी यूनिट्स हैं। तो एक वीडियो या एक सेशन यूनिट्स के डिस्कशन के लिए भी किया जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स यू कैन यूज टू अप्लाई इन सीएसएस। तो अभी के लिए रहने देते हैं इसको। बॉर्डर विथ, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर स्टाइल, तीनों चीजें हमने एक साथ दे दी थी, लेकिन आप चाहें तो उन्हें अलग अलग से दे सकते हैं। ये देखिए, आपने ब्लू कर दिया। एंड बॉर्डर स्टाइल सॉलिड हम यूज कर चुके हैं, बट जो स्टाइल है वो बहुत सारे होते हैं। तो वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, सब सामने है आपके। डैश, डॉटेड, डबल, ग्रूव, हेडन, एनहायरेट, इनिशियल, इनसेट, आउटसेट, रिज। तो ये सारे जो हैं स्टाइल हैं। तो चलिए, डैश्ड लगाया मैंने, तो अभी बाहर जाकर देखते हैं। तो ये देखिए, डैश टाइप का आप देख सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर के स्टाइल को भी, वैसे तो मैंने कहा कि हमें नहीं बताना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे कमेंट्स लिख देते हैं ताकि आप देखकर समझ पाए कि स्टाइल जो है बहुत सारे होते हैं। हालांकि किसी भी टेक्स्ट एडिटर में शो करता रहता है वो, बट फिर भी मालूम होना चाहिए आप। ये तो हुई एक बात। अब आपको हमने मार्जिन और पैडिंग में एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू की जो डिस्कशन की, उसे आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बॉर्डर का कलर अगर मुझे रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड पर्पल, जरूरी नहीं आप नाम लिखें। ये देखिए, तो फोर साइड्स के, चारों साइड्स के कलर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। डैश में इतना सुंदर नहीं लग रहा है, तो चलिए स्टाइल को रेड टाइप का दे देते हैं, वो थोड़ा सा थ्री टाइप का हो जाएगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। पैडिंग देने से बीच वाला एरिया थोड़ा सा खाली खाली आ रहा है, वाइट वाइट। तो अगर इस केस में हम कोई बैकग्राउंड कलर दें, हालांकि इमेज में तो बैकग्राउंड कलर काम नहीं करता, लेकिन अगर आपने पैडिंग दी है तो आपको वो पैडिंग वाला जो खाली एरिया है वो इस तरीके से नजर आएगा और अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये बात थी कलर की। तो सेम एज बॉर्डर स्टाइल, ये भी अगर आप चारों साइड का अलग अलग देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। ग्रूव, इनसेट, रिज, डबल, जैसा आप चाहें। ये देखिए, देख सकते हैं आप, चारों साइड से अलग अलग दिखाई दे रहा है। डबल की बजाय अब हम इसे सॉलिड कर रहे हैं। तो ये है आपका कि भाई आप कलर विथ स्टाइल, एक, दो, तीन, चार अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। मार्जिन और पैडिंग में मैं एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू और चार वैल्यू के बारे में बता चुकी हूँ। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर आप चाहें तो इंडिविजुअली भी किसी एक साइड के लिए सारी बातें कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या।
इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते थे, देख लेते हैं कैसे। बहुत इजी है। आ, जैसे कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर साइड के लिए बोल दूं कि लेफ्ट का स्टाइल, सिर्फ स्टाइल ऐसे भी दे सकते हैं। कुछ भी दे दीजिए आप, ये दे दिया मैंने। या फिर किसी एक पर्टिकुलर साइड के लिए आप तीनों बातें डिफरेंट देना चाहते हैं और यहाँ देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, कलर आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, देख सकते हैं ये। तो किसी एक पर्टिकुलर साइट को कॉल करके कोई एक वैल्यू, स्टाइल या विथ या कलर, या फिर तीनों बातें एक साथ डिफरेंटली आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप चाहें तो रेडियस भी दे सकते हैं। नाउ रेडियस क्या करेगा, कॉर्नर्स को राउंड कर देगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। रेडियस ने कॉर्नर्स को राउंड किया, तो क्या राउंड करने के लिए सिर्फ पिक्सल्स का यूज हो सकता है? नहीं, आप परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज हमने दिया, तो यहाँ पे आपने देखा कि रेडियस हमने अगर दिया है पिक्सल्स में, तो वो भी वर्क करेगा, और अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं तो वो भी वर्क करेगा। ये देखिए। और अगर हमारा विड्थ और हाइट अभी सेम नहीं है, अगर सेम होता और हम यहाँ पे 50% परसेंटेज दे दें, तो फिर हमारे पिक राउंड हो जाती। बट अभी ओवल शेप में दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, अपनी इमेज की विड्थ और हाइट को हम इक्वल कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए, इसको हमने इक्वल कर दिया, देख सकते हैं आप। इक्वल करने के बाद अब आप देखिए, हो गया राउंड। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका एलिमेंट, जरूरी नहीं है इमेज के चारों तरफ ही आप दे सकते हो बॉर्डर, कहीं पे भी किसी पे भी दे सकते हो। तो उसका अगर आप बॉर्डर दे रहे हैं 50%, तो वो राउंड हो जाएगा। एक काम करते हैं, किसी टिप के लिए भी ये सब प्रॉपर्टीज दे देते हैं, वरना आपको लगेगा कि भाई सिर्फ इमेज के साथ ही दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमने विथ और हाइट डिव की सेम रखी है। थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे दिया जाए अच्छा लगने के लिए, कोई भी कलर। और फिर हमने बॉर्डर भी दिया 2 पिक्सल का, ब्लू सॉलिड। एंड देन बॉर्डर को राउंड करने के लिए हमने दिया बॉर्डर रेडियस 50%। ये देखिएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके जो डिव हैं, डिव में अभी हम कोई कंटेंट नहीं रखते हैं, ऐसा करते हैं। कंटेंट अगर हो तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे, वो कुछ हैं और प्रॉपर्टीज जिससे हम आपको बता सकते थे, बट अभी नहीं। अभी आप ऐसे ही देखिए इसको। ये देखिए, अब क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं है बिल्कुल, तो दोनों आपस में बिना गैप के हैं। तो एक काम करते हैं भाई, इनको पैडिंग दे ना दें, लेकिन मार्जिन जरूर दे देते हैं 5 पिक्सल का, ताकि इनमें आपस में स्पेस बना रहे। और ये देखिए, अब ये जो बॉर्डर रेडियस राउंड आ रहा है, अगर मैं चाहूँ तो एक काम और हम कर सकते हैं। क्या, बॉर्डर किसी पर्टिकुलर साइड से भी दे सकते हैं। जैसे हमने बोला बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 30 पिक्सल,
और फिर हमने अदर साइड का दिया बॉर्डर राइट, बॉटम राइट सॉरी, हालांकि वो शो कर रहा है सब, ये देखिए। तो किस तरह का ये शो होगा, बहुत सुंदर। बट ये क्या, जैसा हमने सोचा था वैसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अदर साइट्स के लिए ये 50% वर्क कर रहा है, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब आप देखिए, तो जब कभी आप देखते हैं कंटेंट इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसका रीजन यही होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेजरमेंट बढ़ा देती हूँ, ये देखिएगा। अब आप देख सकते हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत अच्छा लुक एंड फील अगर देना चाहें अपने वेब पेज पे, तो उसको यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बॉर्डर कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक साथ भी तीनों वैल्यू आप दे दो, विथ भी, कलर भी और स्टाइल भी डिफरेंट डिफरेंट दे सकते हैं। एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू का आप यूज कर सकते हैं हर प्रॉपर्टी के लिए। और किसी एक पर्टिकुलर साइट के लिए भी आप स्टाइल, विथ और कलर को अलग दे सकते हैं। तीनों बातें एक साथ दे सकते हैं। रेडियस को आप पिक्सल्स में और परसेंटेज में भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जैसे कि हमने अभी डिव के लिए लुक चेंज किया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपको मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, तीन प्रॉपर्टीज को बिल्कुल डिटेल में आपको बताया, ताकि आगे कोई प्रॉपर्टी इस तरह की हो जिसमें वैल्यू एक साइड, दो साइड, तीन साइड या चार साइड के लिए देना हो, तो उसका क्या मतलब है। और बॉर्डर को बिल्कुल मैंने आपको डेप्थ में बताया। होप सो कि आपको मेरी इंफॉर्मेशन, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और उससे आपको बेनिफिट भी हो रहा होगा, होप सो। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए हमें मोटिवेट करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट मोटिवेट होके बनाएं और आपको सेंड करें। तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय।